एक हांडी जो न दूध के लिए थी न पानी के लिए। एक हांडी जिसमें 100 साल से उबल रहा था एक औरत का दर्द, और एक हवेली जिसके दरवाजे तो बंद थे पर उसकी दीवारों से आज भी आती थी रोने की आवाज। यह कहानी है राजस्थान के कुलधरा गांव की उस शापित हवेली की, जहां मरण हांडी नाम की एक तांबे की हांडी रखी थी, और जिसे जिसने भी छुआ उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी सन 1920 के आसपास की है। उस समय राजस्थान के जैसलमेर इलाके में हमारा परिवार रहता था। वह इलाका रेगिस्तान का था। चारों तरफ रेत के टीले थे और दूर तक खजूर के पेड़ दिखाई देते थे। उस इलाके में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था कुलधरा। यह गांव बहुत पुराना था। कहते थे कि यह गांव 500 साल से भी ज्यादा पुराना था। गांव में करीब 200 घर थे। सब लोग बहुत सीधे और सरल थे। जिंदगी बहुत शांत थी। सुबह सूरज निकलते ही लोग काम पर निकल जाते और शाम को घर लौट आते। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली थी। वह हवेली गांव के सरदार की थी। हवेली बहुत पुरानी और विशाल थी। उसमें 60 कमरे थे और 5 बड़े आंगन थे। हवेली का नाम था मरण हांडी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक हांडी है जो मौत लेकर आती है। हम बच्चे इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। हम तो हवेली के आसपास खेलते थे। एक बार हमने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था और उस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस हवेली में मत जाना, यह हवेली शापित है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वह परिवार जोधपुर से आया था। उनके पास एक बेटा था जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह उस समय 25 साल का था। वह बहुत निडर और साहसी लड़का था। वह जोधपुर में फौज में था और छुट्टियों में गांव आया था। अमर सिंह को पुरानी इमारतों से बहुत प्यार था। वह रोज शाम को गांव में टहलता। एक दिन उसने हवेली देखी और पूछा, यह हवेली किसकी है? गांव के लोगों ने कहा, यह हवेली अब किसी की नहीं है, यह शापित है। अमर सिंह ने पूछा, क्यों? लोगों ने कहा, क्योंकि इस हवेली में एक हांडी है जो मौत लेकर आती है। अमर सिंह हंस दिया। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। हवेली तो बहुत सुंदर है। उसने फैसला किया कि वह कल हवेली के अंदर जाएगा। उसकी मां ने मना किया, पर अमर सिंह नहीं माना। उसने कहा, मां डरो मत, मैं दिन में जाऊंगा और देख कर आऊंगा। अगली सुबह अमर सिंह तैयार हो गया। वह हवेली के पास गया। दरवाजा बंद था पर एक खिड़की टूटी हुई थी। अमर सिंह ने खिड़की से अंदर झांका। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने खिड़की तोड़ दी और अंदर चला गया। अमर सिंह ने हवेली के अंदर देखा। हवेली बहुत विशाल थी। कमरे बहुत बड़े थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी और फर्श पर महीन कालीन बिछे हुए थे। सब कुछ बहुत सुंदर था, पर सब कुछ धूल से ढका हुआ था, जैसे बहुत साल से कोई वहां न आया हो। अमर सिंह आगे बढ़ता गया। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीच में एक बहुत बड़ी हांडी रखी हुई थी। वह हांडी तांबे की थी और उस पर बहुत सुंदर नक्काशी की हुई थी। अमर सिंह ने हांडी को छुआ। हांडी बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ की बनी हो। तभी उसने एक आवाज सुनी, रोने की आवाज। आवाज हांडी से आ रही थी। अमर सिंह ने हांडी में झांक कर देखा। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, पर रोने की आवाज अब भी आ रही थी। अमर सिंह को डर लगा। वह वहां से भागना चाहता था, पर तभी उसने देखा हांडी से धुआं निकल रहा है और उस धुएं में एक चेहरा है, एक औरत का चेहरा। वह औरत रो रही है। अमर सिंह ने आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोली तो हांडी वैसी ही थी। धुआं गायब था और रोने की आवाज भी बंद हो गई थी। अमर सिंह वहां से भागा और घर आ गया। घर आकर उसने सबको बताया। गांव के लोग डर गए। उन्होंने कहा, तुमने हांडी को छू दिया, अब तुम पर भी शाप है। अमर सिंह ने कहा, यह सब मेरा भ्रम था। हवेली में बहुत अंधेरा है और धूल है। मुझे कुछ गलत दिखाई दिया। पर उस रात अमर सिंह को सपना आया। सपने में वह फिर हवेली में है और वह औरत उसके सामने खड़ी है। वह औरत बोलती है, तुमने मेरी हांडी छू दी, अब तुम मेरे हो। अमर सिंह जग गया। उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। उसने देखा, उसके बिस्तर के पास जमीन पर पानी के निशान हैं, जैसे कोई गीले पैरों से वहां आया हो। अमर सिंह ने अपनी मां को बुलाया। उसकी मां ने देखा और डर गई। उसने कहा, यह हांडी वाली औरत के पैरों के निशान हैं।
वह तुम्हारे पास आई थी। अमर सिंह अब चिंतित हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। धीरे धीरे और बातें होने लगीं। अमर सिंह रात में उठकर बाहर जाने लगा। वह हवेली की तरफ जाता और सुबह वापस आता। जब उससे पूछा जाता तो वह कहता कि उसे कुछ याद नहीं। एक राम अमर सिंह की मां ने देखा, अमर सिंह हवेली के अंदर जा रहा है। वह पीछे पीछे गई। अमर सिंह सीधे हांडी के पास गया और हांडी में हाथ डाल दिया, जैसे वह कुछ निकाल रहा हो। अमर सिंह की मां ने जोर से चिल्लाया। अमर सिंह चौंक कर पलटा। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वह बोला, मुझे यहां से ले चलो, वह मुझे अंदर खींच रही है। अमर सिंह की मां उसे घर ले आई। उस दिन के बाद अमर सिंह बीमार पड़ गया। वह बिस्तर पर पड़ा रहता और बड़बड़ाता रहता। डॉक्टर को दिखाया गया, पर डॉक्टर ने कहा, यह शारीरिक बीमारी नहीं है, यह तो मानसिक बीमारी है। पर गांव के लोग जानते थे यह कोई बीमारी नहीं थी, यह शाप था, हांडी का शाप। अमर सिंह की हालत बिगड़ती गई। वह अब बिल्कुल बोलता नहीं था, बस आंखें खोलकर छत की तरफ देखता रहता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने फैसला किया, वह सच्चाई बताएंगे। उन्होंने सबको बुलाया और कहानी शुरू की। यह बात सन 1800 के आसपास की है। उस समय इस गांव के सरदार थे ठाकुर भैरव सिंह। वह बहुत क्रूर और निर्दयी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रूपमती। रूपमती बहुत सुंदर थी और बहुत दयालु भी। वह गरीब लोगों की मदद करती और बीमारों की सेवा करती। रूपमती को एक गरीब किसान के बेटे से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम था देवा। देवा बहुत सीधा और मेहनती था, पर ठाकुर भैरव सिंह को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने रूपमती को समझाया, पर रूपमती नहीं मानी। ठाकुर भैरव सिंह ने गुस्से में देवा को बुलाया और उसे डराया धमकाया। देवा ने रूपमती से दूरी बना ली। रूपमती बहुत दुखी हुई। वह रोज हवेली के आंगन में बैठकर रोती। एक दिन ठाकुर भैरव सिंह ने फैसला किया, वह रूपमती की शादी एक बूढ़े सरदार से कर देंगे। रूपमती ने विरोध किया, पर ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उसी समय देवा बीमार पड़ गया। रूपमती ने उसकी सेवा करनी चाहिए, पर ठाकुर ने उसे हवेली से बाहर निकलने नहीं दिया। कुछ दिन बाद देवा मर गया। जब रूपमती को यह खबर मिली तो वह टूट गई। शादी वाले दिन रूपमती ने फैसला किया, वह जिंदा नहीं रहेगी। वह हवेली की उसी हांडी में कूद गई जो दूध गर्म करने के लिए रखी हुई थी। हांडी में उबलता हुआ दूध था। रूपमती उसमें जलकर मर गई। बुजुर्ग रुके, फिर बोले, रूपमती की मौत के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, क्योंकि उसका प्रेम अधूरा रह गया था और उसके साथ अन्याय हुआ था। रूपमती की आत्मा उसी हांडी में समा गई। वह उसी हांडी में रहती है और जब कोई उस हांडी को छूता है तो रूपमती उसे अपना बना लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह व्यक्ति उसका प्रेमी है, या शायद वह चाहती है कि कोई उसकी कहानी जाने और उसके दुख को समझे। अमर सिंह के पिता ने पूछा, पर हम क्या करें? बुजुर्ग ने कहा, हमें रूपमती की आत्मा से बात करनी होगी और उसे समझाना होगा कि अमर सिंह उसका प्रेमी नहीं है। पर सवाल यह था, कैसे बात करें एक ऐसी आत्मा से जो 100 साल से दुख में डूबी हुई है। गांव के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली देखी और कहा, यह आत्मा बहुत दुखी है, उसे पता ही नहीं कि वह मर चुकी है, हमें उसे समझाना होगा। तांत्रिक ने हवेली में एक यज्ञ का आयोजन किया। रात का समय चुना गया। चांदनी रात थी। सब लोग इकट्ठे हुए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी हांडी हिलने लगी और एक आवाज आई, रोने की आवाज। तांत्रिक ने कहा, रूपमती, हम तुम्हारी कहानी जानते हैं, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, पर तुम्हें इस लड़के को जाने देना चाहिए। वह तुम्हारा नहीं है। हांडी से आवाज आई, पर वह मेरा देवा है, मैं उसे पहचानती हूं। तांत्रिक ने कहा, नहीं रूपमती, देवा तो 100 साल पहले मर चुका है। यह अमर सिंह है, वह तुम्हारा देवा नहीं है। कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, तो मेरा देवा कहां है? तांत्रिक ने कहा, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। रूपमती रोने लगी, पर मैं कैसे जाऊं? मैं तो इस हांडी में फंसी हुई हूं। तांत्रिक ने कहा, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे,
पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अमर सिंह को छोड़ दोगी। रूपमती ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूं। तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और हांडी पर कुछ लिखा। हांडी से एक चमक निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन अमर सिंह ठीक होने लगा। वह धीरे धीरे बोलने लगा, खाने लगा, पर वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी थी, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो कोई और नहीं देख सकता। कुछ दिन बाद अमर सिंह जोधपुर चला गया। वह फिर कभी कुलधरा नहीं आया। गांव के लोगों ने हवेली का दरवाजा फिर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। आज भी वह हवेली वैसी ही खड़ी है। लोग कहते हैं कभी कभी रात में हवेली से रोने की आवाज आती है, जैसे कोई औरत रो रही हो, और कभी कभी हांडी की आवाज आती है, जैसे कोई उसमें कुछ उबाल रहा हो। शायद रूपमती की आत्मा अब भी वहां है, शायद वह अब भी अकेली है, या शायद वह अब खुश है क्योंकि उसे पता चल गया कि वह मर चुकी है और अब वह अपने प्रेमी से मिल सकती है। कौन जानता है। एक बात तो सच है, कुछ प्रेम कहानियां इतनी दुखद होती हैं कि वह मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं, और कुछ हांडियां सिर्फ हांडियां नहीं होती, वह टूटे हुए दिल के घर होती हैं। इसलिए अगर कभी तुम किसी पुरानी हवेली में जाओ और वहां कोई पुरानी हांडी दिखाई दे तो उसे मत छूना, क्योंकि हो सकता है वह कोई साधारण हांडी ना हो, वह किसी टूटे हुए दिल का आईना हो जो फिर से जुड़ना चाहता है पर जुड़ नहीं पाता। और कभी कभी मरण हांडी सिर्फ हांडी नहीं होती, वह एक टूटा हुआ प्रेम होती है जो फिर से प्यार पाना चाहता है पर पा नहीं